हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस इम्पोर्ट एक्सपोर्ट यूट्यूब चैनल में। इस यूट्यूब चैनल में हम आपको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ी सारी जानकारी देते हैं, वो भी डिटेल नॉलेज देते हैं। दोस्तों, बदले में मैं आपसे ये भी नहीं कहता हूँ कि आप ट्रेनिंग के नाम पे आइए और 20-25 हज़ार रुपये दे जाइए, बल्कि हमेशा मैं आपसे कहता हूँ आप उन्हीं पैसों को बचाइए और अपना लाइसेंस बनाने में लगाइए और बिजनेस में उतर जाइए। बाकी रही नॉलेज की बात, उसके लिए तो मैं बैठा हूँ। मैंने बहुत पैसा बर्बाद किया है दोस्तों, इसलिए मैं आपको मना करता हूँ कि इन ट्रेनिंग के फर्जीवाड़े में मत फंसिए। तो दोस्तों, मैंने एक्सपोर्ट के बारे में तो बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, लेकिन आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से चाइना से कोई भी सामान इंपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं आपका और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप कोई भी सामान इंपोर्ट कर रहे हैं, वैसे मेनली सबसे ज़्यादा चाइना से सामान इंपोर्ट होता है। तो चाइना से अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले जिन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत आपको पड़ती है उसके बारे में मैं आपको बता दूं। पहला आपको चाहिए होता है आईसी। आईसी किस तरीके से अप्लाई किया जाता है उसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है, अगर नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। 500 रुपये में लाइसेंस मिल जाएगा आपको, मेरे ख्याल से 2-3 घंटे के अंदर। दूसरा आपको चाहिए होता है एडी कोड। एडी कोड के बारे में भी मैंने आपको बता रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। आप जिस सिटी में भी रह रहे हैं या जहाँ पे भी माल इंपोर्ट कर रहे हैं, आपको उस पोर्ट पे एक रजिस्ट्रेशन कराना होता है। एडी कोड के लिए आपको बैंक से लेटर लेना होता है, फिर आपको कस्टम या जिस भी पोर्ट पे आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, जहाँ पे भी माल मंगवा रहे हैं चाइना से आप, उसके लिए आपको एक रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। 1500-2000 रुपये में हो जाता है। तो दो चीज़ें आपको सबसे पहले चाहिए होती है, पहला आईसी, दूसरा एडी कोड। जीएसटी तो आपके पास रही ही होगी, इसलिए मैंने उसको काउंट नहीं किया है। ये 2 डॉक्यूमेंट या 3 डॉक्यूमेंट आप कह लें, आईसी, एडी कोड और जीएसटी, ये आपकी तरफ से डॉक्यूमेंट लगते हैं। अब बात करते हैं जो डॉक्यूमेंट्स आपको बायर से लेने हैं, मतलब सेलर से लेने हैं। तो उसमें सबसे पहला आता है पैकिंग लिस्ट, दूसरा आता है आपका बिल ऑफ लेडिंग या एयरवे बिल जिसको आप कहते हैं। ये 2 डॉक्यूमेंट आते हैं। तो पैकिंग लिस्ट की बात करते हैं। पैकिंग लिस्ट मैं आपको बता चुका हूँ, उसके अंदर सारी डिटेल होती है, जो भी कंसाइनमेंट आपका आ रहा है, चाहे वो बॉक्स में आ रहा हो या कंटेनर में आ रहा हो, तो उसमें लिखा होता है कि किस डिब्बे में उसकी यूएसडी वैल्यू कितनी है, डायमेंशन कितना है, वो सारी चीज़ें उसके अंदर लिखी होती हैं। एयरवे बिल भी आपको उससे लेना पड़ेगा। वो इसलिए लेना पड़ेगा क्योंकि आप जब एयरवे बिल ले लेते हो तो वो आपको यहाँ पे, आप सीएचए से अगर माल निकलवा रहे हो या किसी कुरियर कंपनी के द्वारा निकलवा रहे हो, तो उसको ये दोनों चीज़ें देनी पड़ती हैं भाई। उनको भी तो पता चले कि आप ही ओनर हो उसके, और ये जो एयरवे बिल होता है उसके अंदर सारी चीज़ें लिखी होती हैं, पैकिंग लिस्ट में भी लिखी होती हैं। तो 2 डॉक्यूमेंट ये चाहिए होते हैं आपको। तो दोस्तों, आपने सेलर से पैकिंग लिस्ट ले ली, बिल ऑफ लेडिंग या एयरवे बिल ले लिया। अब बात करते हैं आगे की। इसके बाद आपको चाहिए होता है ओरिजिन सर्टिफिकेट चाहिए होता है और अदर डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। तो ओरिजिन सर्टिफिकेट इसलिए चाहिए होता है दोस्तों, जिस भी कंट्री से आप माल मंगा रहे हैं उसमें इंडिया में इंपोर्ट करने पे अलग अलग प्रोडक्ट्स पे अलग अलग इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, इसलिए कस्टम आपसे ओरिजिन सर्टिफिकेट भी मांगता है। ये ओरिजिन सर्टिफिकेट जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो जो इंपोर्ट कर रहा है उसको भी आपको ओरिजिन सर्टिफिकेट देना होता है, इसलिए कस्टम आपसे ओरिजिन सर्टिफिकेट्स भी मांगता है। अब बात करते हैं अदर सर्टिफिकेट की। अब इसको मैं आप आसानी में अगर समझाऊं तो इस तरीके से कह लें कि अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान चाइना से मंगा रहे हैं तो आपको बीआईएस सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, बिना उसके आप सामान इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। उसके साथ ही कुछ अदर डॉक्यूमेंट में आ जाता है, जैसे आपका मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट, ठीक है, एमएसडीएस सर्टिफिकेट भी जो है मांगा जा सकता है। अब इसके बारे में आप जानेंगे कैसे, किस प्रोडक्ट पे कौन सा सर्टिफिकेट लगता है। परेशान मत होइए, आप जिस भी सीएचए से मंगवा रहे हैं या जिस भी शिपिंग कंपनी के थ्रू मंगवा रहे हैं, जैसे डीएचएल हो गया, फेडेक्स हो गया, तो जब भी आप इंपोर्ट कराने वाले होते हैं या पेमेंट करने वाले होते हैं सेलर को, आप पहले उनसे पूछ लीजिए कि सर इस सामान को मैं मंगवा रहा हूँ, इसके लिए कोई यहाँ पे कोई स्पेशल डॉक्यूमेंट की जरूरत तो नहीं होती है। मेनली आपको एमएसडीएस ही शीट मांगी जाती है, मेरे ख्याल से मटीरियल सेफ्टी डेटा शीट ही मांगी जाती है। अगर कोई नया प्रोडक्ट है या किस वैसा प्रोडक्ट है तो वो आपको गाइड कर देंगे कि सर ये वाला सर्टिफिकेट चाहिए होगा मुझे इसको मंगाने के लिए, आप सप्लायर से वो सर्टिफिकेट कहिए, वो आपको दे देगा। ये जरूरी है दोस्तों, क्योंकि हर कंट्री के अपने अपने नॉर्म्स होते हैं। अब एक सबसे बड़ी परेशानी आ जाती है कि आपको ये नहीं पता होता है कि जिससे भी आप मंगवा रहे हैं सामान वो जेन्युइन है कि नहीं है। उसके लिए मैं आपको छोटे मोटे ट्रिक बता देता हूँ, है तो ये लेंदी प्रोसेस, लेकिन फिर भी कुछ मोटे मोटे टिप्स आपको बता देता हूँ। आप उससे उसकी कंपनी का टर्नओवर मांग लीजिए, उसका आईसी और जो भी उसकी कंट्री के जितने भी पेपर होते हैं सारे मंगवा लीजिए, उसको ऑनलाइन जाइए चेक कर लीजिए। उसके बाद एक तरीका जो मैं अप्लाई करता हूँ वो भी आप करिए।
मैं क्या करता हूँ कि मैं उस एम्बेसी को, जिस भी कंट्री से सामान मंगाना होता है, मैं उस कंपनी, उस सिटी की एम्बेसी को, जो कि इंडियन एम्बेसी होती है, उसको एक मेल डाल देता हूँ, इसके सारे डॉक्यूमेंट अटैच करके उनको भेज देता हूँ और मैं बता देता हूँ कि साहब मैं इतना सामान मंगवा रहा हूँ, इतना इंपोर्ट कर रहा हूँ, ये बताइए ये कंपनी जेन्युइन है कि नहीं, कभी फ्यूचर में इसने कोई फ्रॉड तो किया है या नहीं किया है। इस तरीके की चीज़ें मैं ज़रूर कर लेता हूँ। दूसरी चीज़ें आपसे फिर सेलर जो होता है वो आपसे ये जरूर कहता है कि आपके पास कोई फ्रेट फॉरवर्डर है, अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है फ्रेट फॉरवर्डर तो वो आपको अपने रेट देते हैं। वो रेट जो होते हैं, मैं हमेशा आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, वो जो रेट देगा कुरियर का आपको, वो हमेशा ज़्यादा ही होगा। इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, आप फ्रेट फॉरवर्डर ढूंढिए, लेकिन जो सप्लायर की जो सिटी हो उसी सिटी का ही फ्रेट फॉरवर्डर ढूंढिएगा। वरना करता है क्या फ्रेट फॉरवर्डर कि वो दूसरी सिटी का होता है, वो क्या करता है, फिर वो कहता है सर मैं वहाँ उसके वेयर हाउस से अपने यहाँ लाऊंगा, अपने यहाँ से ला के फिर उसको पोर्ट पे या किसी चीज़ पे शिप करके आपको भेजूंगा। तो ये वाला जो ट्रांजेक्शन चार्ज है ना, वेयर हाउस से उसके पास आने तक का, ये आपको कॉस्टली पड़ जाता है। इसलिए सबसे अच्छा है फ्रेट फॉरवर्डर उसी की सिटी का ढूंढिए। दूसरी चीज़ें आप ये भी कर सकते हैं कि जो आपका DHL या फेडेक्स होती हैं, आप उसमें, मैंने आपको पहले भी बताया कि आप उसमें एक एक्सपोर्ट या इंपोर्ट अकाउंट भी खोल सकते हैं, जिसमें आपको नॉमिनल चार्जेस जो सबको दिए जाते हैं उससे कम चार्जेस आपको मिलते हैं। उसकी शर्त सिर्फ एक होती है कि आपको महीने में इतनी क्वांटिटी का या 4 से 5 बार आपको कुछ ना कुछ सामान इंपोर्ट कराना होता है। नहीं भी कराते तब भी दोस्तों चल जाता है। दोस्तों आप किसी भी एजेंट से बात करिए, किसी भी फॉरवर्डर से बात करिए, किसी भी शिपिंग कंपनी से बात करिए, उससे मुंह से बात मत करिए, उससे मुंह से बिल्कुल बात मत करिए। आप उससे ऑन पेपर या ऑन एग्रीमेंट बात करिए। दोस्तों होता क्या है कि आप कोई भी सामान जो इंपोर्ट करा रहे हैं वो आपके पोर्ट पे आ जाता है, फिर उसके बाद वो पड़ा रहता है। किसी भी वजह से अगर मान लीजिए आपने वो सामान वहां से क्लियर नहीं कराया तो 2 दिन बाद आपको वहां पे पोर्ट चार्जेस इतने पड़ने लग जाते हैं कि हो सकता है जितने का माल आपको नहीं पड़ा होगा उससे 10 गुना ज़्यादा तो वो आपको पोर्ट चार्जेस लगा देते हैं। और ऐसा हो भी जाता है, मेरे कई जानने वाले हैं जिनके साथ में ऐसा हो चुका है। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, आप मुंह की बजाय ऑन पेपर या ऑन एग्रीमेंट बात करने की कोशिश करिए। और आपका हक बनता है भाई, आप उसको कमीशन दे रहे हैं तो आप उससे ये बातें कर सकते हैं। दूसरी बात मैं आपसे करता हूँ कि सबसे सेफेस्ट तरीका जो होता है पेमेंट करने का सप्लायर को, वो ये होता है, आप उससे कहिए आप मुझे एयरवे बिल दीजिए, बिल ऑफ लेडिंग दीजिए, कुछ भी है जिस पे भी आपकी बात हो रही है आप वो ले लीजिए। और आप उस कंपनी से बात कर लीजिए कि वो नॉन रिफंडेबल हो, मतलब कि सेलर उस पार्सल को वापस ना ले सके। जैसे ही वो आपको एयरवे बिल भेजता है, आप इंटरनेशनल कार्ड या किसी के थ्रू भी जो है आप उसको खट से तुरंत पेमेंट ट्रांसफर कर दीजिए। मैं यही करता हूँ दोस्तों, तुरंत एयरवे बिल आया, तुरंत पेमेंट कर दी। दोस्तों इंपोर्ट कराते वक्त आपको एक बात का और ध्यान रखना चाहिए, जो भी इनवाइस आपके पास आ रही है, जो HSN कोड एयरवे बिल में या इनवाइस में या पैकिंग लिस्ट में जो मेंशन किया जा रहा है, उसको बड़ा ध्यान से रखिए, बड़ा ध्यान दीजिएगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, होता क्या, सप्लायर करता क्या है, चाइना की बात कर लें, किसी भी कंट्री की बात कर लें, जैसे मान लीजिए कॉपर की बोतल भी बनती है, बाउल भी बनते हैं, सारी चीज़ें बनती है, तो उसकी कंट्री में अगर बोतल भेजने पर उसको बेनिफिट ज़्यादा हो रहा है तो वो करता क्या है, HSN कोड बदल करके वो बोतल का HSN कोड डाल देता है, जबकि आप मंगाओ उससे बाउल रहे हैं, लेकिन वो डाल बोतल का देता है, उसको तो फायदा हो जाता है। लेकिन जब वो हेरफेर वाला इनवाइस या एयरवे बिल जब यहाँ पे आता है आपके कस्टम में, तो दोस्तों यहाँ भगवान की दुआ रही तो आप बच गए, अगर नहीं बचे तो यहाँ कस्टम आपको पकड़ लेगा, और पकड़ लेगा तो आपके माल पे डबल इंपोर्ट ड्यूटी लगा देगा। इसलिए दोस्तों इनवाइस में और बिल में ये जरूर देख लीजिए HSN कोड क्या है और USD वैल्यू कितनी है। कभी कदार होता क्या है कि चाइनीज सप्लायर ये ज्यादा करते हैं कि USD वैल्यू कम करके आपको माल भेज देते हैं, या यहाँ के इंपोर्टर भी ऐसा गेम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कितने दिन अगर पकड़ लिए गए तो पूरा पूरा सामान भाई साहब या तो जब्त हो जाएगा या तो डबल इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी। तो दोस्तों इस बात का भी ध्यान रखिए, HSN कोड, USD वैल्यू, पैकिंग लिस्ट आपकी एक्यूरेट होनी चाहिए, ये आपको चेक करना जरूरी है। तो दोस्तों एक बात और याद रखिए कि इंपोर्ट ड्यूटी आप हमेशा खुद से पे करिए, ऑनलाइन पे कर सकते हैं, या आपको ये जानना है किस प्रोडक्ट पे कितनी इंपोर्ट ड्यूटी, तो आइसगेस की वेबसाइट है जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जाइए, HSN कोड डालिए, आपको इंपोर्ट ड्यूटी पता चल जाएगी। दूसरी चीज़ दोस्तों, जब भी इंपोर्ट करिए CHA से बात करिए, DHL से बात करिए, फेडेक्स से बात करिए, सबसे बात कर लीजिए। उसके बाद आप कंक्लूजन निकालिए कि आपको सस्ता कहाँ से पड़ रहा है। और दोस्तों मंगाने से पहले आप उस प्रोडक्ट का ये भी देख लीजिएगा कि आपको इंश्योरेंस कौन दे रहा है, प्रोडक्ट का इंश्योरेंस कराना भी ज़रूरी है। तो आई होप दोस्तों मैंने आपको अच्छी खासी जानकारी दे दी है। अगर आपको इंपोर्ट कराना है तो मैं भी आपकी मदद कर सकता हूँ।
आप कमेंट करिए, मैं आपको, या इंपोर्ट के बारे में और भी कोई सवाल आते हैं आपके तो वो आप कमेंट करिए, मैं आपको आंसर देने की कोशिश करूंगा। अगर आपको इंपोर्ट कराना है तो दोस्तों पहले सब जगह से बात कर लीजिएगा, तब मेरे पास आइएगा, ताकि मेरा टाइम भी वेस्ट ना हो, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी बिजनेस कर रहा हूँ, तो मैं आपको मंगाने में ज़्यादा देरी नहीं करूँगा, मैं आपको सामान मंगा के दे दूंगा। तो दोस्तों आई होप आज मैंने ठीक ठाक जानकारी आपको दे दी है। नेक्स्ट वीडियो जो मैं आपको बताऊंगा वो मैं आपको ये बताऊंगा कि अलीबाबा से कैसे मंगाना है। अलीबाबा की थोड़ी दूसरी स्ट्रेटेजीज हैं जो मैंने यहाँ आपको बताया, वो भी एप्लीकेबल होती हैं और अलीबाबा पे थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं। तो दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिए अगर अच्छा लगा हो, और बनाता रहूँगा मैं आपके लिए इसी तरीके से वीडियो। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।